करीब 16 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर पुनर्विचार कर सुनवाई करेगी। अपनी याचिका में मनीष सिसोदिया ने अदालत से दिल्ली आबकारी मामले में जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार करने की मांग की है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पिछली याचिका का निपटारा कर दिया था। बीती 4 जून को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र 3 जुलाई तक दाखिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मनीष सिसोदिया को अपनी जमानत याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए रिक्वेस्ट करने की स्वतंत्रता दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकदमे की प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सिसोदिया के आवेदन को पेश किया। मनीष सिसोदिया के वकील मनु सिंघवी ने कहा, मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में है। कोर्ट ने कहा है कि केस खत्म होना चाहिए, यह शुरू ही नहीं हुआ है। सिंघवी ने कहा, मैंने एसएलपी दायर की। उन्होंने 3 जुलाई के बाद इसे पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी है। न्यायालय ने याचिका सूचीबद्ध करने की स्वतंत्रता दी है। वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मामले की समीक्षा करेंगे। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। सिसोदिया इन मामलों में जमानत की गुजारिश कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सिसोदिया ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन मुकदमे में प्रक्रिया में देरी होने पर उन्हें फिर से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसमें कहा गया था कि सिसोदिया केंद्रीय एजेंसियों के कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के बाद जमानत के लिए अपनी याचिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अदालत ने ईडी की दलील को भी दर्ज किया, जिसमें ईडी ने कहा था कि 3 जुलाई तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। वहीं सोमवार 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर की गई याचिका को फिर से शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। याचिका में कहा गया कि जांच एजेंसियों के वकील ने अदालत को बताया था कि आबकारी नीति घोटाला मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र 3 जुलाई तक दायर किया जाएगा।